जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के प्यारे संगत परिवार का बहुत स्वागत है गुरु जी के इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से मैं गुरु जी के सत्संग और गुरु जी जो भी पाठ शेयर करवाते हैं या जैसे भी आदेश करते हैं वो संदेश आप तक पहुंचाती हो। तो बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप करके, गुरु जी की आज्ञा ले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। इस चैनल के माध्यम से मैं माँ के भी कुछ सत्संग, माँ की कुछ ऐसी बातें जो गुरु जी शेयर करवाना चाहते हैं वो आप तक पहुंचाती हूँ। जैसे मैंने अभी पाठ शेयर किया था और इसी तरीके की चीजें। तो संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी कृपा जो गुरु जी और माँ के ऐसे अनुभव को बताएगी जिससे आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा और इस सत्संग के माध्यम से आपको जो खुशियां मिलेंगी वो तो बेअंत देंगे ही गुरु जी, और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग भी मिलेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, एक आंटी थी, अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थी। घर में तनाव, मन में डर और हर समय चिंता बनी रहती थी। बाहर से सब ठीक था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। एक दिन किसी ने उनसे कहा कि रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट माँ का नाम लेकर बैठो और जो भी कर रहे हो उसे माँ के चरणों में छोड़ दो। अब संगत जी, कई लोग होते हैं जो कि गुरु जी से बाद में जुड़े हैं और पहले वो माँ के भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप माँ की भक्ति छोड़ दें। गुरु जी यही कहते हैं, जिसको पहले जिसकी पूजा की है और जिसको माना है उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि उस रूप में भी गुरु जी आपके साथ है। तो ये तो एक टेस्टिंग है ना कि आपको अब गुरु जी मिल गए तो आपने माँ का साथ छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, हम वापस आते हैं अपने सत्संग पे कि एक दिन उनसे आंटी से किसी ने कहा कि रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट बैठो माँ के चरणों में, जो भी परेशानी है वो छोड़ दो। शुरुआत में उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। जो बातें पहले बहुत डराती थी वही बातें अब उतनी भारी नहीं लगने लगी। फिर एक दिन गुरुजी के सत्संग में गई वो। वहां सिर्फ एक बात सुनने को मिली, जब इंसान सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देता है तभी असली सहायता शुरू होती है। तो इसका मेन भाव क्या है सत्संग का, कि आप अपनी जो भाग दौड़ है, आप अपनी जिंदगी की डोर गुरुजी और माँ के हाथ में सौंप दो। और जब आप अपनी डोर उनके हाथ में सौंपोगे, तो जब वो आपकी डोर कस कर पकड़ लेंगे ना, तो फिर आपकी जिंदगी में भी चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। उस दिन के बाद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, विश्वास ज्यादा शुरू कर दिया और शिकायत करना कम कर दिया। अब एक साथ तो नहीं कर सकता, धीरे धीरे ही चेंजेस आते हैं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। समस्याएं तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति मिलने लगी। और संगत जी, कई बार यही सबसे बड़ी कृपा होती है। स्थिति बदलने से पहले इंसान के अंदर हिम्मत आ जाती है। माँ और गुरु जी की कृपा हमेशा किसी चमत्कार की तरह शोर करके नहीं आती। कई बार वे शांति बनकर आती है, कई बार सही समय पर सही रास्ता बनकर आती है, और कई बार टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है तो हिम्मत मत हारिएगा। श्रद्धा से माँ और गुरु जी का नाम लेते रहिए। शिव और शक्ति से बढ़कर कोई नहीं है। आप दोनों को ध्याएंगे, अगर आप माँ के भक्त हैं तो माँ की कृपा आपको जरूर मिलेगी। गुरु जी की तो मिल ही रही है, तभी तो आपको सब सारी चीजें बता रहे हैं। तो चलिए संगत जी, आज माँ के 108 नामों को ध्याते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और ऐसा कहा जाता है, जिसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कि इन नामों को सुनने मात्र से आपका कल्याण होता है। तो आज भी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और डेली आप इसको जरूर सुनेंगे। और ये जो वीडियो आज की जो होने वाली है वो पूरी ही ब्लेस्ड है। गुरु जी के वो सत्संग है इसमें जो कि आपको जितनी बार सुनेंगे ना उतनी बार ब्लेसिंग देंगे। तो अगर आप
वीडियो को अंत तक डेली सुनना चाहें तो भी आप सुन सकते हैं, और वैसे आपका मन है, जैसी भी आपकी इच्छा हो। तो संगत जी चलिए सुनते हैं आज माँ के 108 नाम, जिसमें माँ जिसको ध्यान कर माँ की कृपा आप तक पहुंचेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसको श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र कहते हैं, और इस स्तोत्र में शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि अगर इस स्तोत्र को सुनना, इस स्रोत के सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से, मतलब जो भी आपको लगे, चाहे आप इसे पढ़ भी सकते हो, चाहे आप इसे सुन भी सकते हैं, आप से माँ बहुत प्रसन्न होती है और अपनी कृपा आप पर जरूर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज माँ के 108 नाम। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूल धारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मनः बुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चितिः सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति शांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कल मंजीर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुष्पाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटभ हंत्री चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्व दानव घातिनी सर्व शास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शस्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौणा प्रौणा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। जय माता दी, जय माता दी। माँ, अगर मुझे इसे पढ़ने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे प्लीज माफ कीजिएगा, और गुरु जी आप भी मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। संगत जी, आज का जो ये अनुभव है वो आंटी ने हमें शेयर किया है, तो जो गुरु जी के ही टाइम की संगत है तो बड़े ध्यान से उस सत्संग को सुनेंगे। अपने गुरु की महानता का वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं, क्योंकि सिर्फ शब्द उनकी अनोखी दिव्यता को पूरी तरह से बता नहीं सकता, गुरु की उदारता को व्यक्त कर सके। फिर भी उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे हुए शब्दों से उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य किया, एक ऐसा अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ। जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। जो लोग अपने जीवन की भागदौड़ अपने गुरु को सौंप देते हैं, उनके लिए मार्ग आसान हो जाता है। वास्तव में हम मार्ग दिखाने वाले नहीं, बल्कि केवल अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक जाट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा, अनुशासन, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही मैं अपने दादाजी से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो हमेशा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। धीरे धीरे एक गुरु की महिमा को पाने का विचार मेरे मन में बस गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हो गया। मेरे पति 3 बेटियों के बाद परिवार में आए थे, इस कारण उन्हें बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिला था, और जिसके कारण वो थोड़े से बिगड़ गए थे, यानी उनकी आदतें बिगड़ गई थी। उनकी हर मांग पूरी कर दी जाती। शराब पीना उनकी सबसे बड़ी समस्या थी संगत जी, जिसके कारण वे परिवार की उपेक्षा करते थे और खुद कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं होते थे। हर लड़की का सपना होता है कि उसका जीवन खुशहाल रहे,
उसका शादीशुदा जीवन सुखी रहे, तो कोई मेरा अलग सपना नहीं था, यही मेरा भी सपना था। लेकिन जब परिवार का सहारा ही नशे में डूबा हो, जो परिवार का मुखिया है वो ही नशे में डूबा हो, तो किसी के बस में कुछ नहीं रहता। रोज की छोटी छोटी परेशानियां भी बहुत बड़े लगने लगती हैं। परिवार का बोझ और मेरी दुखी भरी हालत ने जल्द ही मेरा जीवन नरक जैसा बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादाजी घर आए। मेरे अंदर जो भी दुख था वो फूट कर आंसू के रूप में बाहर आ गया। उन्हें विश्वास हो गया कि मुझे सहायता की आवश्यकता है। मेरे आंसुओं से भरी आंखों ने उनसे कहा कि मुझे एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के प्रयासों से भी गुरु तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए तैयार ना हो। जब ऐसी अवस्था आती है तब गुरु स्वयं हमें अपने पास बुलाने का रास्ता बना लेते हैं। कुछ समय बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के यहाँ पहुंचते ही मुझे गुलाबों की खुशबू आई। सबको पता है कि गुरुजी में से गुलाबों की खुशबू आती थी, और गुलाब जो है वो गुरुजी को बहुत ज्यादा प्रिय हुए हैं। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। अगले कुछ घंटों तक जब तक मैं वहां बैठी रही, मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई, मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति मिलती थी, पर क्यों यह मेरी छोटी सी समझ में कभी नहीं आया। शायद मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को साफ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह भूल कर पैसे पानी की तरह खर्च करने लगे। मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया, उनके पास चलने को कहा, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाएंगे, और मुझे पुरानी सोच वाला कह दिया। साथ ही उन्होंने मेरे गुरुजी के दर्शन करने का समर्थन भी नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान ट्रांसफर हो गया। वहां उनकी जो ये शराब की आदत थी वो और ज्यादा बढ़ गई और गंभीर हो गई। उसी समय डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें लीवर की बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो उनका लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा। अब मेरे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। डॉक्टरों के हिसाब से लीवर काम करना बंद कर चुका था, और अगले 2 वर्षों में उन्हें नया लीवर लगाने की जरूरत पड़ सकती थी। इतने कम समय में कोई डोनर मिलना पॉसिबल नहीं था, और अगर मिल भी जाता तो उसका खर्च बहुत ज्यादा था, और ऑपरेशन सफल होने की संभावना भी बहुत कम थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि शराब की एक बूंद उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इस बीच मेरे माता पिता गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते रहे। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे बहुत कहने पर मैं उन्हें गुरुजी के पास ले गई। वे कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि उन्हें बहुत थकान है, और मैं जबरदस्ती उन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं बहुत भावुक हो गई, और मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने मेरे पति को बचाने की विनती की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वो तो नास्तिक है, फिर वह उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही, क्योंकि मेरे पति साथ आने के लिए तैयार नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से लौटने के बाद मैं गहरी नींद में सो रही थी, तब अचानक तेज हवा का झोंका मेरे कमरे में आया। डर के कारण मैं तुरंत उठकर बैठ गई और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। मुझे उस अंधेरे को चीरता हुआ सफेद प्रकाश दिखाई दिया, जो मेरे मस्तक की ओर आ रहा था। उस सफेद प्रकाश के बीच में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वह मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15-20 मिनट तक कमरे में ऑपरेशन थिएटर जैसी गंध आती रही। फिर जब सब सामान्य हो गया तो गुरुजी ने कहा उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस घटना को आज 6 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मेरे पति ने अपनी शराब की आदत नहीं छोड़ी। फिर भी मेरा परिवार और मैं आज तक ये हैरान है, डॉक्टरों की बात के विपरीत उनका स्वास्थ्य ठीक कैसे हुआ, और गुरुजी दिन रात उनकी रक्षा कर रहे हैं।
मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के आभारी हैं। दुनिया के सभी ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है। कोई भी उसे एक सांस ज्यादा या कम नहीं कर सकता, लेकिन उसके कर्मों को समाप्त करने की शक्ति केवल परमात्मा के पास होती है। गुरुजी ही इस ब्रह्मांड के संचालक है, वे सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने मेरे जीवन की कहानी को फिर से लिख दिया। मैं और मेरे परिवार वालों ने कई बार गुरुजी से सहायता की प्रार्थना की और हर बार ऐसा महसूस हुआ कि अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे अपनी आधा दर्जन से ज्यादा सहेलियों को गुरुजी के पास ले जाने का अवसर मिला। रास्ते भर मैं गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बताती रही। अपनी छोटी सोच के कारण मैंने उनसे कहा था कि गुरुजी से कुछ मत मांगना, जबकि यह बात मेरे अपने व्यवहार के खिलाफ थी। जब उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो गुरुजी ने मेरे मन की बात पढ़ते हुए कहा कि इन सब ने कुछ ना कुछ मांगा है और उन सब की मनोकामनाएं मैंने पूरी कर दी। उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। व्यापारी को तरक्की, रोगी को स्वास्थ्य, विद्यार्थी को विद्या और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार आशीर्वाद मिलता है। कुछ लोगों को उनकी कृपा का एहसास हो जाता है और कुछ अनजान रह जाते हैं। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं, उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक हो या नास्तिक, हर किसी पर अपनी दया करते हैं। वे किसी से कुछ नहीं मांगते और कोई वचन भी नहीं लेते, लेकिन उनकी दिव्य उपस्थिति धीरे धीरे इंसान को बदल देती है। हर दिन लोग अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा बादलों से ढके हुए आकाश को चीर कर निकलते सूरज की तरह बरसती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी का हर दिन हर पल शुभ हो। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे गुरु जी ने हम पर कृपा की, वैसे ही आप सब पर भी कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी, अभी आपने जो सत्संग सुना बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था। गुरु जी की कृपा को बताता है कि कैसे गुरु जी ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देखिए कैसे वो खुद आए और उस टाइम तो वो फिजिकल फॉर्म में थे, फिर भी वो इनविजिबल फॉर्म में भी, उस टाइम में भी जब वो फिजिकल फॉर्म में होते थे तब भी वो आते थे और ड्रीम दर्शन देते थे और ड्रीम में ही वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते थे। सबकी नहीं, जिसको जरूरत होती थी उसकी। ये सब गुरुजी से जुड़ने के बाद भी हमें पता चलता है और आपको भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे जो गुरुजी की कृपा को बताते हैं। संगत जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आज मंडे है और ये जो दिन है वो बहुत ही खास है, जिसे मैं हर रोज बता रही हूँ। तो गुरु जी की कृपा आपको बहुत मिले, हमेशा ब्लेस करे, इसलिए आज हम थोड़ा सा मंत्र जाप करेंगे। कल भी मैंने अपने दूसरे चैनल पर गुरु जी का मंत्र जाप किया था और आज भी हम गुप्त मंत्र जाप करते हैं। तो चलिए मिलकर करते हैं। पहले तो गुप्त मंत्र जाप, और जहां भी हैं आंखें बंद कर लीजिएगा और मन में गुरु जी का मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये आपको पढ़ना है। और जब मैं बोलूंगी तब आपको आंखें खोलनी है, अपनी अरदास करनी है, गुरु जी के सामने अपनी अरदास लगानी है और उसके बाद ही हम इस सत्संग को विराम करेंगे। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज गुरु जी का गुप्त मंत्र जाप।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब अपनी आंखें खोलकर जो भी अरदास करना चाहते हैं गुरु जी के चरणों में वो लगा सकते हैं। और कोई ऐसी ही अरदास लगाइएगा जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दिन हम अरदास नहीं करेंगे। अरदास वो लगाएंगे जो कि बहुत जरूरी है। संगत जी, आपने जो आज सत्संग सुना उससे आपने क्या अनुभव लिया? क्या आपकी भी जिंदगी में गुरुजी ने इसी तरह की कोई कृपा की है? तो प्लीज अपने अनुभव हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में है, मेल आईडी है, उसमें से किसी एक पर लिखकर भेज सकते हैं। लिखकर सुंदर लिखावट में भेजिएगा ताकि मुझे समझ आ सके और मैं उसको अच्छे से गुरुजी के सामने बैठकर बाकी संगत परिवार तक साझा कर सकूं। संगत जी, बहुत ही खास होते हैं गुरुजी के सत्संग। गुरुजी के सत्संग में इतनी ब्लेसिंग होती है, आप लिखेंगे तो भी ब्लेसिंग होगी, आप बोलेंगे तो भी ब्लेसिंग होगी, मैं सुनाऊंगी तो भी ब्लेसिंग मिलेगी, और आप सुन रहे हैं तो भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है। तो सत्संग का एक ऐसा माध्यम बनाया है गुरुजी ने कि उसके माध्यम से हम अपनी ब्लेसिंग को ले सकते हैं। और ब्लेसिंग ये नहीं है कि एक बार मिल गई हो वो हमेशा जिंदगी भर काम करेगी, नहीं। गुरुजी कहते हैं वो एक्सपायरी हो जाती है, मतलब उसको बार बार आपको अच्छे कर्म करके वो लेनी पड़ेगी। चाहे आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, चाहे सत्संग में जा रहे हैं, तो बार बार इसको रिन्यू करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको मिल गई ब्लेसिंग, आपको आप बोलो कि मुझे तो हर रोज मिलती है, बट वो भी एक्सपायर होती है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स भी तो हर रोज कुछ ना कुछ हो रही है, तो वो भी आपकी ही अकाउंट में से कटता जाता है। ये जो दिन है संगत जी वो बहुत ही खास है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मंत्र जाप करें। और मैं प्रैक्टिकली यहीं पर इसलिए करा रही हूँ ताकि आप कम से कम कुछ टाइम, कुछ सेकंड्स तो करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप फिर अकेले भी बैठ के करेंगे, बिना गिने कीजिएगा। जैसे मैंने अभी करा, मैंने कोई गिना नहीं, और जितना भी टाइम किया उतना मैं कर पाई। बस आपको एक एहसास दिलाना है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा इससे फायदा होता है। और फायदा तो आप खुद ही मुझे बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट आप इसको करना शुरू करेंगे। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट घड़ी लगा के बिना गिने कीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग के लिए गुरु जी का शुक्राना करेंगे। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग को विराम देते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल पाएगा। किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चन है आपके तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी अरदास लगा सकते हैं। जिसकी भी अरदास मैं पढ़ती हूँ मैं जरूर गुरु जी के चरणों में उसे लगाती हूँ। ये मेरा खुद का भाव है। सगा जी, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम है अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहे तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके आज के सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बात और भूल गई थी कि आज जैसे मंडे है तो आज आप जब भी आपको ये वीडियो मिलती है तो आप गुरु जी को भोग भी लगा सकते हैं कड़ा प्रसाद का, क्योंकि इन दिनों आप थोड़ा सा भोग लगाएंगे और मंत्र जाप करेंगे और अपने परिवार को खिलाएंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। भोग में आप कड़ा प्रसाद लगा सकते हैं, समोसा प्रसाद लगा सकते हैं, जो आपका मन हो। गुरु जी को सब बहुत पसंद है। कुछ खास चीजें हैं जैसे समोसा है, कड़ा प्रसाद है, और व्हाइट स्पंज, ये सब चीजें कुछ कॉमन चीजें आप सभी को पता होंगी। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपका मन करे वो लगाइए। जैसे हमें बड़े मंदिर में मिलता है ब्रेड पकौड़ा, है ना, तो ये सब गुरु जी को बहुत पसंद है। तो वैसे क्योंकि खाने के शौकीन नहीं है गुरु जी तो उनको सारी चीजें पसंद है, बट वो भी क्या खाते थे, वो कुछ खाते थोड़ा ना थे, वो तो हमें ही ब्लेस करके उन चीजों को दे देते थे। वो उन चीजों को वो हमें ही ब्लेस करके देते थे, तो वो तो हमारे लिए ही उसकी ब्लेसिंग है, क्योंकि वो खिला कर ही चीजें ठीक करते हैं। तो अगर आप चाहें तो अगर आपके पास आज थोड़ा सा भी वक्त हो तो जरूर बनाइएगा, जरूर भोग लगाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
चलिए संगत जी मंत्र जाप करते हैं, और मंत्र जाप को भी ना आप लगा सकते हो। जैसे आप भोग लगाते हो ना, तो उसको मंत्र जाप को साउंड वाला होगा, या साउंड वाला नहीं भी है तो मोबाइल में तो है ही ना, तो आप लगा लीजिएगा। तो चलिए संगत जी आज के इस सत्संग को विराम देते हैं। बस यही अरदास करती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी सब पर कृपा करना, सबकी झोलियां खुशियों से भर देना, सबकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल हर दिन शुभ